तो देखा जाए तो सुपरमैन मूवी के लिए कोई उतना एक्साइटेड था नहीं जब तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उसका ट्रेलर नहीं आया था। बट फाइनली अब जाके मूवी रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी के बारे में अब अच्छे से बात करते हैं। और इसमें मैं आपको स्पॉइलर अच्छे से देने वाला हूँ, तो पहले से तैयार रहिएगा। तो मूवी का पहले का 5 मिनट, यानी कि मूवी का जो स्टार्टिंग है 5 मिनट है, वो हमको पहले से ही दिखा दिया गया है। और वो आपने देखा भी होगा, उससे आप समझ चुके होंगे कि सुपरमैन ये थोड़ा सा अलग है। ये वो सुपरमैन नहीं है जो हमने देखते आए हैं मैन ऑफ स्टील से, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन से जो कंपैरिजन हो रहा था, वैसा नहीं है। ये अलग है, ये मोर ह्यूमन है, ये ज़्यादातर ह्यूमैनिटी में भी विश्वास रखता है और ज़्यादा इंसानियत टाइप का है। और ये आपको इस मूवी में देखने में मिलेगा कि वो किस तरीके से अपने आप को एलियन ना है करके बताने की पूरी कोशिश करता है। और उसी के अपोजिट जो कि इस मूवी का मेन विलन है, यानी कि लेक्स लूथर, वो अपने मूवी में ना ये दिखाने की कोशिश कर चुका है कि वो पूरा का पूरा अपनी जितनी भी ताकत है उसके पास, जितना भी उसके दिमाग है, वो पूरा पूरा सिर्फ सुपरमैन को हराना चाहता है। वो किसी न किसी तरीके से उसको मारना चाहता है। अब मूवी में एक सीन है, एक बहुत ही लंबा सीन है, कम से कम 3 से 4 मिनट का, जिसमें वो ऑलमोस्ट पूरा ट्राई कर चुका है कि सुपरमैन मरे करके। जिसमें एक सीन वो है और दूसरा सीन एक और दिखाया जाए जिसमें सुपरमैन तो एक डेडपूल टाइप का दिखने लग जाता है, उसकी हालत इतनी बुरी कर देता है। आप डेडपूल को जानते ही हो, डेडपूल का फेस कैसे दिखता है, तो उतना गंदा फेस कर डाला था सुपरमैन का, है ना। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो नफरत करता है सुपरमैन से। तो मेन स्टोरी बारे में बात करें तो यही बात है कि अपना लेक्स लूथर है, वो सुपरमैन के इतना पीछे पड़ गया कि उसको मारना ही चाहता है, उसको बर्बाद कर देना चाहता है। यही इस मूवी का मेन स्टोरी है, जिसमें सुपरमैन भी चाहता है कि उसको लोग अपनाएं, जितना ज़्यादा इंसानियत उसके अंदर है, उतना वो चाहता है कि लोग भी उसको अपनाएं। लेकिन एक और बात है कि जिस तरीके से इस हमारे मैन ऑफ स्टील यानी हेनरी कैविल के सुपरमैन में था कि वो इंसानों लोगों से ना उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। वो जितना भी मानता है बट उतना कनेक्टेड नहीं है, तो वैसे ये भी है। बट आगे चल के जब हमको दिखाया जाता है, इसमें उसके पेरेंट्स रहते हैं, जो क्रिप्टोनियन पेरेंट्स रहते हैं, उन पे ज़्यादा मानता है। जिस तरीके से वो इंसानी पेरेंट्स है उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, बट उसी में वो कनेक्शन आगे धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाते हैं। और कैसे वो अपने इंसानी पेरेंट्स को अपनाता है वो भी दिखाते हैं। तो ये मूवी आपको पता ही कि किसने बनाई है। इसका डायरेक्टर वो है जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्ट बनाए हैं, यानी कि उसने एमसीयू में काम किया है, तो उसी ने ये मूवी को बनाया है। तो इसमें आपको टोन मिलेगा सेम उसी टाइप का जिस तरीके से गार्डियंस वाला टोन है, कि कई सारे ना बड़ा मेन सीन चल रहा है, उसमें ना अच्छे खासे म्यूज़िक डाल दिया जाएगा और एक काफ़ी लंबा सीन एक्शन सीक्वेंस है। तो क्या मैं बोलूँगा कि ये सुपरमैन आपको देखना चाहिए? तो हाँ, एक ऐसा चीज़, हाँ मैं इसको बोलूँगा कि हाँ आपको ये देखना चाहिए। क्योंकि जब सुपरमैन हमने देखा है एक मैन ऑफ स्टील वाला, जिसमें एक मैन गॉड बीइंग है, तो एक न्यूमन ह्यूमन बीइंग टाइप का सुपरमैन भी देख सकते हो आप, जिसमें आप एक नया कनेक्शन जोड़ सकते हो इससे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग के कुछ आधे घंटे तक मैं सोच रहा था कि ये मूवी मैं क्यों देखने आऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग का आधा मिनट बोर है, आधा मिनट यानी कि 30 मिनट बोर है, इसका मूवी का बोर करता है वो आपको। बट जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, जब हमको और भी स्टोरी में एलिमेंट डालना चालू करते हैं, कि उसके लव इंटरेस्ट के बारे में दिखाते हैं, एक पॉकेट डायमेंशन दिखाते हैं, साथ ही में हमको कुछ नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि पुराने भी हैं। और वो कैरेक्टर कौन है? पीस मेकर, और आने वाली सुपर गर्ल मूवी में जो सुपर गर्ल आने वाली है वो भी है। बट सबसे ज़्यादा आप कनेक्ट किससे करते हो? सुपरमैन से, लेक्स लूथर से, लुइस लेन से, और अपने क्रिप्टो से। क्रिप्टो सुपरमैन का पेट, सुपर डॉग, उससे कनेक्ट करते हो कि वो अभी भी बढ़ रहा है, वो अभी बच्चा है। जिस तरीके से वो खेलता है, वो सुनता नहीं है बात किसी की भी। वो ऐसा है कि सुपरमैन उसको कितना भी चिल्ला ले, वो पीट देगा किसी को भी, किसी को चबाना है वो चबा लेगा। आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे देखने में, आप उसको मज़ा आएगा कि हाँ एक्चुअली में जब बच्चा होता है एक डॉग, तो इसी तरीके से बिहेव करता है वो। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया मूवी में देखने में, जिसकी लाइटिंग पूरी अलग है। जिस तरीके से मैन ऑफ स्टील की लाइटिंग थी डार्क टाइप की, ये वैसी लाइटिंग में जाती ही नहीं, ये पूरा लाइट लाइटिंग है, यानी कि पूरा चमक ही रहा है हर तरीके से, जिस तरीके से एमसीयू की मूवी चमकती है। तो मैंने इस मूवी को असली में एंजॉय किया है। बट स्टार्टिंग के आधे घंटे नहीं, वो बोर करते हैं, बट उसके बाद मेरे को मज़ा आया देखने में। और अगर आपको भी एक नया सुपरमैन देखना है तो ये लगी चुकी है, आप इसको देख सकते हो। बट एक मैं बात बोलूँगा, हिंदी में मत देखना, हिंदी थोड़ा सा इसका कनेक्ट नहीं कर पाता है, हिंदी डबिंग इसकी बेकार है। जितना आपको अगर इंग्लिश समझ में आती है, अगर आप थिएटर में देख सकते हो इंग्लिश में, तो मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश में ही देखें, इंग्लिश काफ़ी बेटर होगा इससे। मैंने नहीं देखा बट मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला ट्रेलर देखा है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। तो आप इसको देखिए, अच्छा लगा तो मेरे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।